पिक्चर चालू करो बे। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आपने देखा? आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अब जात बेस्ड प्रोटेस्ट करना मना है। एक तरफ वो सोच है, लेकिन एक सेकंड, मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चाहे मध्य प्रदेश में आए, चाहे दिल्ली में आए, जाति जनगणना हम आते ही करना शुरू कर देंगे। सोचना पड़ता है रे कौन सी गाली देने। हजारों लोग हमसे मिले, हजारों लोग मिले, कहते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में, जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अगर कोई परिवार अपने परिवार में जो भी आवश्यकता होती है साल भर का हिसाब लगा ले, और मान लीजिए 2014 में अगर एक साल में वो 1 लाख रुपए की चीजें खरीदता था, अगर 1 लाख रुपए के आसपास उसने 2014 के पहले कुछ खरीद किया होगा, तो उसे उस समय करीब 25,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था। अगर साल भर में 1 लाख रुपया की चीजें उसने खरीदी तो 25,000 रुपया टैक्स था 2014 के पहले, मेरे आने से पहले। ये बयान बहादुर लोग आजकल बयान करते हैं ना, जरा उनको सुनाइए। लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के बाद उसी परिवार को सालाना सिर्फ 25,000 से कम होकर के करीब 5-6 हजार रुपया तक टैक्स आ गया है। 25,000 से 5,000। एक बात बताइए, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? जा तो सकते हैं, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट जा तो सकते हैं। मैं बताती हूँ क्यों नहीं जा रहे। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, आप कोर्ट, हम क्यों कोर्ट जाएं? मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ, ये लोकतंत्र है, 140-144 करोड़ लोगों का देश है। ये हम सबसे बड़ी अदालत में खड़े हैं, जनता की अदालत में, क्योंकि जनता ही ये बार बार कह रही थी कि वोट के साथ गलत हो रहा है। हम लोग ये बात नहीं उठा रहे थे। जब हमने जनता की अदालत में जाकर ये बात सुनी, हम जनता की अदालत में सच लेकर खड़े हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हम तो चलिए विपक्ष हैं, सत्तारूढ़ दल है, एक संवैधानिक संस्था जिस पर जिम्मेदारी है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की, वो कटघरे में खड़ी है। सत्ता दल के पास सारे संसाधन हैं, सारी संस्थाएं हैं, पूरा पावर है, सारे स्वेच्छा से जा सकते हैं, वो चले जाएं। मेरा अपना मानना है, आप कोर्ट जाकर मतलब सच भी हम दिखाएं, उसको सिद्ध भी कराएं, नहीं। हमारा काम है एक संस्था जिसके ऊपर जिम्मेदारी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, उसको हमने लाके कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब ये देश डिसाइड करेगा कि उस संस्था के साथ क्या होगा। इस देश के पहले हो चोर पापा और दादी हो। तो प्रियंका भारती अब कलम बांटेंगे, घुड़सवारी भी कर ली, थोड़ा डांस भी कर लिया, जेन जी को लुभाना है, कोई भी पैंतरा आजमाना है।
ऑल्दो कलम पर जीएसटी इन्होंने 18% बढ़ा दी है, फिर भी हम कलम ही बांटेंगे क्योंकि हम तलवार के खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, इसलिए कलम बांटना जरूरी है। बिहार का ही आंकड़ा बता रहा है कि 41% बच्चे तो 10वीं तक है, आते आते ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बिहार का सर्वे आया था उसी का जो डेटा है मैं आपको बता रही हूँ। 9वीं से 10वीं जो बच्चे पास किए हुए हैं 14.7%, 11वीं 12वीं 9%, MA जो किए हुए हैं बिहार से 1% भी नहीं है, 0.8, PhD तो आधा % भी नहीं, 0.07। और हम शिक्षा पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा ही आर्थिक और मानसिक दोनों गुलामी से आजादी दिलाता है। पता है आपको 3 करोड़ दलितों में मात्र 23,000 दलितों के पास सरकारी नौकरी है। कैसे मिलेगी मानसिक और आर्थिक गुलामी से इनको आजादी? आपने बड़े अच्छे आंकड़े दिए जी। और दलितों का खास आपने जिक्र किया कि उनको आज़ादी कैसे मिलेगी, उनको जब तक वो साक्षर ना होंगे। आज़ादी वो दिलाएंगे जो खुद 9वीं पास हैं या 9वीं फेल हैं। कमाल है ना, जिनका बाप 1400 साल से मुंह छुपाते घूम रहा है, आज तक अपना मुंह नहीं दिखाया उसने, उनकी औलादें प्यार का पोस्टर लिए सड़कों पर घूम रही हैं आजकल। ये तो मेरे बाप दादा की जमीन है, लेकिन अब हमारी है। कांग्रेस और विपक्ष का है एक ही सपना, घुसपैठियों को मिले आपकी जमीन का कब्जा। कौन है तुम? मैं श्याम हूँ टीचर, इसी क्लास में पढ़ता हूँ। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। A journey that we must complete. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Thank you very much. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Indonesia. वोटर अधिकार यात्रा की वजह से बिहार की जनता में इसके बारे में जागरूकता फैली और वो खुलकर राहुल गांधी जी के समर्थन में लोग आए, जुड़े और बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ। कहाँ से सपना देखे हो, कहाँ के हो तुम? राहुल गांधी को बोलने का समझ और तमीज है नहीं, वो मोदी का जगह कहाँ से लेंगे? वो बोलने से पहले सोचते हैं। मोदी जी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल शक नहीं है। रोकने वाला राहुल गांधी है, रोकने वाला रोके, खुद रुका पड़ा है, वो क्या रोकेगा? उनको बोलो यात्रा करते रहे, जीतने की खबर मिल जाएगी आपको। हम कभी जिंदगी में एनडीए का सरकार नहीं तुरने देंगे और बीजेपी को नहीं हटने देंगे। आखिरी सांस तक बीजेपी को हम देखना चाहते हैं। और राहुल गांधी नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। क्या वजह है? ओनली मोदी चाहिए तो चाहिए। मोदी जी से मिलने का क्रेज, गाइस, इतना धूप में जा रहे हैं हम लोग, क्या करें? हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। नरेंद्र मोदी को? हाँ, उन्हीं को देते हैं। और सबसे बड़ा खुशी की बात हमारे मोदी जी आ रहे हैं। भगवान को ढूंढ लीजिए और मोदी जी को ढूंढ लीजिए। मांगे तो जमिया मांगे, तो अलीगढ़ से, तो पीयू से, तो पटना बोले, तो
आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी हम छीन के लेंगे आजादी हम छीन के लेंगे आजादी हम सड़क से लेंगे आजादी 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 आजादी। मैं प्रत्याशी हूँ, मैं नहीं, लेकिन जनता जो आपको बताएगी आप उस पर ध्यान दीजिए। दादी जो मैडम कह रही है इतना बात कि हम काम करते हैं विधानसभा में गरखा में, सब सही कह रही है कि झूठ कह रही है, बताइए दिखाइए मैडम। अब हम का आपसे मिलने जाती हैं ये, इनको जानती हैं आप? ना कहाँ मिलला, नहीं मिलती हैं आपसे। ये कह रही हैं कि हम खूब घूमते हैं, सबको मदद करते हैं, किसी का तबीयत खराब होता है तो दिखाते हैं। आपको कभी दिखाई है? एक मिनट, आपको कभी दिखाई है? क्षेत्र में जाके देखिए आपको नहीं दिखाई है? आपको कभी भी ये मदद की है कुछ? एक मिनट एक मिनट आपको कभी मदद की है? एक मिनट आपको कभी मदद की है किसी चीज का? आपके यहाँ गैस है? बाथरूम है आपके यहाँ? ना बाथरूम नहीं है ना, गैसो नहीं की। आपका बेटा क्या करते हैं? हमारा बेटा अति में मजदूरी करते हैं, उनको काम धंधा नहीं मिलता है, नौकरी नहीं है उनके पास।